वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 70 से 80 नाम शामिल इस दिन आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से खबर है कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। इस लिस्ट में लगभग 70 से 80 नाम शामिल होंगे। इस सूची में ए और डी कैटेगरी के उम्मीदवार के नामों को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में अशोक गहलोत सहित कई बड़े दिग्गजों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। भाजपा की सूची के बाद 28 सीटों पर कांग्रेस ने बदली रणनीति। राज्य में कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव तक अजय रही 40 सीटों पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस 40 सीटों में से अभी 12 सीटों को जीत के लिए सुरक्षित मान रही है, लेकिन 28 सीटों पर मुकाबला मानते हुए रणनीति बदली है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं को दिल्ली में हुई बैठक में भी इन सीटों को लेकर मंथन हुआ है। राजस्थान में नया नेतृत्व लाना चाहते हैं पीएम मोदी। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रहे हैं, ताकि राजस्थान जो इतने वर्षों से पिछड़ा हुआ राज्य है, राजस्थान भी उनके अमृत काल मिशन में भागीदार बन सके। यहाँ का सक्षम युवा देश के साथ आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री चाहते हैं। हो सकता है कि आज किसी को अवसर मिला है, कल किसी और को अवसर मिलेगा। गहलोत परिवार के लिए एक और सीट तलाश रही कांग्रेस, इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं ने अपनी सीट बदलने को लेकर सर्वे कराए जाने की चर्चाओं पर जोर है। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार भी बताया जा रहा है। गहलोत लगातार जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए एक और सीट तलाशी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत परिवार के लिए एक और सीट तलाशी की जिम्मेदारी राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपे जाने की बात कही जा रही है। यह सर्वे कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यह सीटें पाली और जोधपुर जिले में ही तलाशी जा रही हैं, लेकिन अभी खुलकर सर्वे की बात कोई नहीं कर रहा। 16 अक्टूबर को 12 दौरे पर जाएंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद 12 में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। 12 कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ नागर ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेस नेता 16 अक्टूबर को 12 जिला मुख्यालय पर आएंगे। वो वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान चुनाव में 500 से ज्यादा शिकायतें, 6 निलंबित। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी सी विजिल ऐप द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखे है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता से 48 घंटों में प्रदेश भर से 500 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें से 134 शिकायतों को सही पाया गया है। इसके अलावा मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गायब रहने वाले 6 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रहे हैं मोदी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रहे हैं, ताकि राजस्थान भी उनके अमृत काल मिशन में भागीदार बन सके। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उनमें राठौर को जयपुर की जोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। राठौर ने यह भी कहा कि मोदी ने देश के रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। राजस्थान के सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रहे हैं। उपेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने के दिए संकेत। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि वे युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी युवा बेरोजगारों का साथ देगी, उसका साथ युवा बेरोजगार देंगे। इस बार चुनाव में जीत की चाबी युवा बेरोजगार के पास रहेगी। प्रदेश में 30 से 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और जिनकी 25 नवंबर को होने वाले चुनावों में बड़ी भूमिका होगी। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार के करीब 5 सदस्य जुड़े हुए हैं और ऐसे में 2-2.5 करोड़ मतदाताओं की भूमिका इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। झुंझुनू में भी बीजेपी में बगावत। राजेंद्र भामू ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। भाजपा में लगातार बगावत जारी है। अब झुंझुनू में भी बगावत का शंखनाद हो गया है। झुंझुनू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भामू को टिकट न मिलने के कारण उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नाराजगी है। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भामू और उनके समर्थकों की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र भामू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से
करीब 5000 से अधिक लोग पहुंचे। मंच पर टिकट के अन्य दावेदार राजीव चौधरी गुड्डू के अलावा भाजपा व आरएसएस से जुड़े कई लोग दिखे। मौसम विभाग का अलर्ट, प्रदेश में लुढ़केगा तापमान, 4 दिन बारिश से बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में धीरे धीरे सर्द होने लगा है मौसम और इसके साथ ही ठंडक का एहसास भी होने लगा है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच राजस्थान में 2 सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर के बाद राजस्थान में मौसम बदल सकता है। इस दौरान 4 दिन बारिश हो सकती है, जिसके के चलते प्रदेश में जोरदार ठंड दस्तक दे सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। इन जिलों में हनुमानगढ़, सीकर, फतेहपुर शामिल है। तापमान में आई गिरावट के चलते आम लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। गृह मंत्रालय ने आईबी के असिस्टेंट सिक्योरिटी, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं। वे एमएचए की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों की आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होगी। पत्रकारों समेत इन 8 विभाग के कर्मियों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली और पानी, रोडवेज और मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्यवाही, 5 करोड़ 39 लाख का लगाया जुर्माना। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवाईसी नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशा निर्देश, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और यूपीआई परिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंक अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है। गंगा जल पर लग रहा जीएसटी, ये है सच्चाई। गंगा जल समेत तमाम पूजा सामग्रियों पर जीएसटी लगाए जाने की खबरों का सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम विभाग ने खंडन किया है। सीबीआईसी ने कहा कि गंगा जल पर जीएसटी लगाने की कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। मई 2017 और जून 2017 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में पूजा सामग्रियों पर जीएसटी लगाने के संबंध में चर्चा हुई थी। इस बैठक में गंगा जल समेत तमाम पूजा सामग्री को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला लिया गया था। एनटीपीसी में सीधे गेट स्कोर से पाए नौकरी। अगर इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। एनटीपीसी लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन भर्ती अभियान के तहत संगठन के कुल 495 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन गेट 2023 स्कोर के माध्यम से किया जाएगा। एनटीपीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 20 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।